वेलकम बैक एवरीवन टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं, पढ़ रहे हैं एंड आर फाइंडिंग माई वीडियोज़ यूजफुल। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं आज, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द अर्लियर वीडियोज़ फर्स्ट। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपको यूजफुल लग रही हैं, आप फाइंडिंग माई वीडियोज़ यूजफुल, अच्छी लग रही हैं, यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑफ नाउ हम यहाँ बिगिन कर रहे हैं। हमने थर्ड चैप्टर फिनिश कर लिया है, दैट वाज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपने पहले 3 चैप्टर्स को ढंग से देखा है। एक्चुअली वो है वैसे नंबर वाइज अगर देखें 3 है, लेकिन वो तीनों मिलाकर के एक्चुअली एक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है वो तीनों मिलाकर के वो पहला चैप्टर बनता है, और उसके बाद है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इन शॉर्ट हमने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। ये है थर्ड चैप्टर, दैट इज एक्चुअली, लेकिन बुक वाइज अगर हम सीरियल वाइज चले, कंटेंट में चले, तो ये चैप्टर 4 है लेजिस्लेचर। ठीक है, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो हमारा रिवाइज सिलेबस है सीबीएसई का एज ऑफ 2021, ये वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं पूरे चैप्टर्स नहीं कवर कर रही हूँ बिकॉज अब आपके पूरे चैप्टर्स आ भी नहीं रहे हैं। 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ओनली 70% सिलेबस है। उसमें से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। सो यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनीथिंग। आपको मतलब कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की या कुछ ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया हो, नहीं, हर चीज़ मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस कवर करी है। ये है चैप्टर 4 लेजिस्लेचर। आज हम इसको बिगिन करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। तो पहला है, व्हाई डू वी नीड द पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है ना। तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? हमें एट द एंड ऑफ द डे कह सकते हैं लेजिस्लेचर की जरूरत क्यों है, वो हो गया एक पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, तो 2 हाउसेस भी होते हैं, कहीं कहीं एक हाउस भी होता है। तो वो क्यों है, वो क्या है, वो सारी चीजें। फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, उसके कुछ फंक्शंस है, कुछ रोल है, तो वो भी समझना जरूरी है। पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन सी होती हैं? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और दिस इंटायर टॉपिक कवर योर इंटायर टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, आज हम ये कुछ फंक्शंस कवर करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ये वाली जो वीडियो है, ये वाला जो चैप्टर है, इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, बिगिन करते हैं। बेसिकली व्हाई डू वी नीड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की क्यों जरूरत है? पहली चीज तो लेजिस्लेचर एक ऐसी फंक्शन है, ये मेन फंक्शन कह लो, ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो हमारे लिए लॉज बनाती है। प्राइमरी फंक्शन पार्लियामेंट का वही है। उसके अलावा सिर्फ वही एक फंक्शन नहीं है, यहाँ वॉकआउट्स भी होते हैं, यहाँ पे डिस्कशंस भी होते हैं, यहाँ पे हर तरीके के कॉपरेशन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन आवर्स होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच। तो ये पूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वी नीड अ पार्लियामेंट टू इंश्योर दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑब्वियसली हमें हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, मूवमेंट चाहिए, ये सारी फ्रीडम हमें चाहिए, और ये फ्रीडम के बेसिस पे ही हमारे लॉज बनते हैं। तो हमें पार्लियामेंट इसलिए भी चाहिए क्योंकि वो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है। टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ऑब्वियसली जो हमारी गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन का रोल क्या होता है? एक पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का रोल होता है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चनिंग करें, राइट। जहाँ उनको लगता है कि गवर्नमेंट कहीं गलत जा रही है या लोगों के हित में ये चीज़ नहीं है, तो वो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो करते हैं। तो ये पार्लियामेंट की ज़रूरत इसलिए भी है हमें, राइट। लेजिस्लेचर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। और यहाँ एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिबेट के लिए हर समय ओपन है, राइट। तो ये पहला फंक्शन, या कह लो इम्पोर्टेंस, कह लो नीड, कह लो, ठीक है, पार्लियामेंट की। ये क्वेश्चन आपका 2 या 4 मार्क में हो सकता है, ऐसे ही आंसर लिखना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या काम करता है। पहली चीज है कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट तो अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं। तो
उनको कंट्रोल करना, उन पे क्वेश्चनिंग रखना, उन पे अगर वो कोई बजट लेकर के आ रहे हैं तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन या डिबेट रखना कि आप ऐसा लॉ क्यों लेकर आ रहे हो, या आप ऐसा इतना इतना पैसा आपको क्यों चाहिए किसी चीज़ के लिए। तो एक एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल एंड चेक रखना। लॉ मेकिंग, वो तो हमें पता ही है, एक मेजर प्राइमरी फंक्शन पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग ही है। कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस, ऑब्वियसली अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट है तो XYZ कोई भी कितना भी पैसा खर्च करती जाए लोगों का, पैसों गवर्नमेंट का, तो फाइनेंसेस को कंट्रोल करना भी उसका रोल है। द लेजिस्लेचर ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबल system of government has to ensure that public funds are raised and spent with its consent and control। तो लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है। तो अगर वो कोई एक लॉ लेकर के आते हैं जहाँ पे उन्हें पता है कि ये, या एक ऐसा प्रपोजल लेकर आते हैं कि कहीं पे बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, अपोजिशन वो पूछ सकती है, पार्लियामेंट वो पूछ सकती है। तो इस तरीके से वो फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं। आते हैं raising deliberations, all the important administrative policies are discussed on the floor of parliament obviously। तो हमें जो आप डेलिब्रेट करने वाले हो, आप कोई एक्शन करने वाले हो, तो उस पर कोई सवाल उठाना कि ये क्यों है, अच्छा आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, तो हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, इस तरीके से वो अपने रिकमेंडेशंस, डिबेट्स, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, ऑब्वियसली वो अमेंड करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, उसका भी इनिशिएटिव पार्लियामेंट में ही तो होता है ना। गवर्नमेंट चाहेगी कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, इस प्रपोजल को अमेंड करके, इस लॉ को अमेंड करके, जो बहुत पहले का बना हुआ है, हम इसमें मॉडिफिकेशन ले आए, तो वो कहाँ होना है, वो क्यों करना है, तो वो भी क्वेश्चनिंग जो है वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या एग्जीक्यूटिव है, इस तरीके से वो कह सकते हैं कि एक तरीके से वो गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। इलेक्टोरल फंक्शंस, वो प्राइम मिनिस्टर, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एक रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल फंक्शंस भी हैं और डिबेटिंग फंक्शंस भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट्स आपके करेक्टली आने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, ये भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और टू से, चलिए ये हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी हैं, और उसके बाद हम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए आप फंक्शंस तक पढ़ो, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो थैंक यू एंड अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड एवरीवन स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, कोई और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे लिख सकते हैं, इन जनरल आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून एवरीवन फॉर फर्दर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।